जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल आर डिफेंस एकेडमी पर। हम लोग आज रीजनिंग के वो 20 महत्वपूर्ण प्रश्न सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल में ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। हमने यहाँ पर वो सिलेक्टेड प्रश्न लिए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप हमारे साथ पहली बार चैनल पर जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले समय आपको इसी प्रकार की वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए चालू करते हैं हमारा जो आज का सेशन है उसकी ओर। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। आपको बताना है दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको बताना है 6, 12 और 10 का संबंध जिस प्रकार 720 से है उसी प्रकार से आपको यहाँ पर बताना है कि 12, 4 और प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन सी संख्या आएगी जिससे कि हमारा 336 हो जाए। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे गुणा किया गया यानी मल्टीप्लाई किया गया इन सब का, इन तीनों संख्याओं का, यानी 12 × 6 × 10 इनका मल्टीप्लाई किया गया है तो आपका 720 हुआ। इसी प्रकार से इसमें भी 8 × 9 × 5 किया जाएगा तो आपका 360 प्राप्त होगा। और यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं तो 12 × 4 और इंटू आपका जो 7 करेंगे तो आपकी जो संख्या है 336 प्राप्त हो जाएगी, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर की बात कर लें तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपके एग्जाम में सीटिंग अरेंजमेंट से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, याद रखिएगा। 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं आपके सीटिंग अरेंजमेंट से ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। तो देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है सीटिंग अरेंजमेंट से संबंधित है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं A, B, C, D और E 5 लड़के जो हैं एक व्रत में केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। तो आपको यहाँ पर 5 लाइनें बना लेना है इस प्रकार से। जी हाँ, आपका केंद्र जो बात करें तो केंद्र हमारा ये होगा, यानी केंद्र जो हमारा ये बीच का पॉइंट होता है ये केंद्र हो गया। अब यहाँ पर कंडीशन हम लोग पढ़ लेते हैं। C E के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो आप E को कहीं पर बैठा सकते हैं। E यहाँ पर हमने बिठा लिया, याद रखिए आप कहीं पर भी बिठा सकते हैं। C जो है E के ठीक बाईं ओर है, E का बायां जो होगा ये होगा इस तरफ, याद रखिएगा। तो C आपका जो है यहाँ पर आ जाएगा, याद रखिएगा। और दूसरी कंडीशन हमारी क्या दी गई है, A जो है D और E के बीच में, तो E आपका पहले से है तो A हमारा जो है D और E के, यानी D हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारा बीच में कौन सा बैठ जाएगा, A, याद रखिएगा A। और हमारे पास खाली जगह एक बची हुई है तो यहाँ पर हमारा कौन आ जाएगा, A B, यानी B हमारा रह गया है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है B के दाएं चौथे स्थान पर कौन होगा, तो B का दायां आपका कौन सा होगा, ये होगा। तो यहाँ से हम लोग काउंट कर लेते हैं 1, 2, 3 और चौथे, तो चौथे स्थान पर हमारा कौन सा है, D। तो यानी ऑप्शन डी सी हमारा जो है बिल्कुल सही राइट आंसर होगा, यानी B के दाएं जो चौथे स्थान पर बैठा होगा ये आपका D बैठा होगा, याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, उसको देख लेते हैं। जी हाँ, हमारा अगला क्वेश्चन है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो आपको इस प्रकार से एक आकृति दी जाएगी, आपको बताना होगा कि यहाँ पर जो रिक्त आकृति कौन सी भरना है जिससे कि पूरी आकृति सही हो जाए, यानी आकृति को पूरी करना है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं इसके ऑप्शन डी की जो आकृति है ये पूरी तरीके से यहाँ पर सही बैठ रही है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी की आकृति जो है आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन डी की आकृति अगर हम लोग इसको यहाँ पर रख देंगे तो हमारी जो आकृति है पूरी तरीके से पूरी हो जाएगी, याद रखिएगा। तो डी ऑप्शन की हमारी जो आकृति है ये बिल्कुल सही होगी। चलिए देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, उसको देख लेते हैं। जी हाँ, हमारा अगला क्वेश्चन है ये आपका अल्फ़ाबेट से है। आपके इससे जो क्वेश्चन है 4 से 5 नंबर सीआरपी में पूछे जा रहे हैं, सीधे सीधे आपके क्रॉस नियम से, और इस प्रकार से आपके जो है 4 से 5 नंबर पूछे जा रहे हैं, याद रखिएगा। यहाँ आपको बताना है बॉडी का संबंध जिस प्रकार डी क्यू एफ से है, यानी बी और डी वाई का संबंध जिस प्रकार से आपका डी क्यू एफ ए से है उसी प्रकार से आपको माइट यानी एम आई जी एच टी का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पर आपका कुछ नहीं किया गया है, यानी बी की आपकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, तो इसमें +2 कर दिया गया है तो कितना हो गया है, 4, याद रखिएगा। तो इसी प्रकार से ये देखिए डी हो गया है, डी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 4। अब यहाँ ओ हमारा कितना होता है, 15 नंबर, तो 15 में हमने 2 जोड़ दिया 17, तो 17 की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, क्यू होता है, यानी 17 नंबर पर हमारा क्यू होता है। उसी प्रकार से हम लोग डी अगर देख लें तो डी हमारा होता है 4 नंबर पर, यहाँ पर हमने 2 जोड़ दिया 6 हो गया, यानी 6 नंबर पर हमारा आता है एफ। वाई की बात हम लोग कर लेते हैं तो वाई हमारा आता है 25, 25 2 27, तो 27 आप लोग सोच रहे हैं वो 27 नंबर पर कौन सा आएगा। तो आपका जो अल्फ़ाबेटी 26 तक होते हैं, यानी 26 नंबर पर आपका जेड आता है। और 27 की अगर हम लोग बात करेंगे तो 27 हमारी शुरू से फिर से चालू कर देंगे, यानी ए जो होगा हमारा इस 27 नंबर पर आ जाएगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये देख लीजिए 25 में 2 जोड़ दिया गया तो कितना 27 हो गया। इसी प्रकार से हम लोग इसमें भी 2 2 अगर जोड़ेंगे तो ऑप्शन सी हमारा जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। सी आंसर जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा।
चलिए देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। जी हाँ, आपको बताना है इसमें, यहाँ पर नीचे दी गई जानकारी के आधार पर सवालों के जवाब दीजिए। यहाँ पर आपको इस प्रकार से दे देगा और आपको बदलने के लिए कह देगा। तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं, इसको किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पर 28 और आपको ये जो है चिन्ह दिए गए हैं भाग, गुणा, प्लस, माइनस, तो इनको बदलना है। तो आपको यहाँ पर लिखा होगा, तो भाग की जगह पर आपका लिखा है क्या, भाग है तो माइनस, तो भाग की जगह पे आपको माइनस रखना है, याद रखिएगा। वहीं गुणा की जगह पर आपको क्या रखना है, गुणा है तो भाग, याद रखिए। ये देखिए गुणा है तो भाग, यानी गुणा का निशान जहाँ पर है वहाँ पर आपको भाग का निशान रखना है। अगला हम लोग पढ़ लेते हैं, तो आपका फिर क्या है, प्लस, तो प्लस है जहाँ पर वो आपको गुणा कर देना है, याद रखिएगा। प्लस का निशान है तो उसको आपको गुणा कर देना है। फिर हम लोग देख लेते हैं माइनस। जी हाँ, हमारा अगला जो सिंबल है वो माइनस का है, तो यहाँ पर माइनस है उसको प्लस कर देना है। जी हाँ, उसको प्लस कर देना है। अब आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, 2 × 16 यानी 8 बार इसका भाग चला गया, और 3 का गुणा करेंगे, 8 × 3 = 24, 24 जो है 28 में से हम लोग घटा देंगे तो बचेगा 4 और प्लस का 1 ही 5, यानी ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा 5। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। आपको यहाँ पर ये जीके का प्रश्न आ गया है, याद रखिएगा। निम्नलिखित नामों के अनुक्रमिक क्रम को दर्शाने के लिए सही विकल्प का चयन करें। जी हाँ, आपको ये जीके का प्रश्न है। अब आपसे इस प्रकार से प्रश्न रीजनिंग में पूछे जाते हैं, तो इनको आपको दर्शाना है, किस प्रकार से दर्शाना है। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है भौगोलिक स्थिति के आधार पर दर्शाना है। तो सबसे पहले जो आपका आता है वो आता है, इसका पहले हम लोग देख लेते हैं, राइट आंसर की बात कर लेते हैं। तो राइट आंसर अगर हम लोग इसकी बात करेंगे, यानी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर की हम लोग अगर बात करेंगे, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब हम लोग इसको देख लेते हैं किस प्रकार से इसको दर्शाया गया है। तो बी में हमारा जो है सबसे पहले नंबर 1 पे आपका आएगा केरल, फिर आपका आ जाएगा यानी 5, फिर आ जाएगा कर्नाटक, और फिर आपका आ जाएगा महाराष्ट्र, और उसके बाद में आपका आ जाएगा गुजरात। जी हाँ, गुजरात उसके बाद में आएगा, और फिर आपका आएगा राजस्थान, याद रखिएगा राजस्थान। तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आपको सही का टिक लगाना होगा, यानी भौगोलिक क्रम में उनको दर्शाना होगा। चलिए आगे देख लेते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। जी हाँ, ये आपका आ गया अल्फ़ाबेट से संबंधित है क्वेश्चन। आपको प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर बताना है। जी हाँ, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर बताना है कि कौन सा जो है ये विकल्प आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोग देख ले रहे होंगे u की जो प्लेस वैल्यू कितनी होती है 21, और n की कितनी होती है, यानी पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, ये जो हमारे पहले अक्षर हैं उनको। तो n की हमारी होती है 14, और g की बात कर लेते हैं 7। तो यहाँ पर आपको देख लीजिए -7 यानी -7, और यहाँ पर फिर हम लोग -7 करेंगे। जी हम -7 करेंगे, तो इसको हम लोग g को किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो g को हम लोग 33 भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा। g को 33 लिख सकते हैं। अभी हमने आपको बताया a अगर हमारा जैसे a 27 है, b 28 है, तो इस प्रकार g हमारा कितने नंबर पर आ जाएगा, 37 नंबर पर। इससे आपको कितने घटाना है, जी हाँ, इससे आपको 7 कम कर देना है, यानी 33 नंबर पर, माफ़ करिएगा, g जो आपका है 33 नंबर पर आएगा, और आप इससे 7 कम कर देंगे तो आपका आ जाएगा z, यानी 26 नंबर आ जाएगा, याद रखिएगा। 26 यहाँ पर 26 पे आपका आ गया z। इसी प्रकार से आपको इनमें से 7 कम कर देना है, यानी यस आपका होता है 19 नंबर पर, यल होता है 12 नंबर। तो यहाँ पर 19 में से 7 कम कर दिया 12, 12 में से 7 कम कर देंगे तो आ जाएगा 5 आपका। तो इसी प्रकार ऑप्शन हमारा जो इसका राइट होगा, ऑप्शन नंबर हमारा इसका ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसमें आपको क्या करना है कि -7 कर देना है, यानी इसके जो है इससे -7, फिर इसका इससे -7, इसी प्रकार से पहला आपका अक्षर आएगा उसमें -7 कर देंगे। दूसरे में भी आपका इसी प्रकार से करना है, यहाँ पर -7, फिर -7 और फिर -7 करके इस प्रकार से आपको लिखना है। चलिए देख लेते हैं आगे चल के हम लोग। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, उसको हम लोग देख लेते हैं। इस श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। जी हाँ, आपको बताना है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर आपका कोई ना कोई रूल जरूर चल रहा होगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, पीछे से देखते हैं। तो पीछे से आप देख रहे होंगे, यानी 185 है, तो इससे आपका कितना कम हुआ है, 15। फिर आपका 20 कम हुआ, यानी 20, और यहाँ पर आपका कितना कम होगा, 15। तो आप लोग इधर से अगर जोड़ेंगे तो +15, याद रखिएगा, +15 और फिर प्लस का 20, और फिर आप लोग +15, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका कितना 100 है,
प्लस 15 किया तो कितना आ गया आपका 115, और फिर प्लस 20 करेंगे तो 135, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलो देख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है उसकी ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 9 है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया है आपका क्वेश्चन में, नीले, हरे, काले, लाल और सफ़ेद रंग के 5 अलग अलग बॉक्स बाएं से दाएं अनियमित क्रम से रखे गए हैं, यानी आपको इनका क्रम जो है अनियमित है, नियमित क्रम से आपको रखना है और आपको बताना है कि बाएं से पहला कौन सा बॉक्स होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं इसको किस प्रकार से करना है। आपको इस प्रकार से एक लाइन खींच लेना है, 1 2 3 4 और 5, याद रखिएगा 5। अब आपका क्या लिखा हुआ है हम लोग इसको पढ़ते हैं। काला बॉक्स अंतिम किनारों पर नहीं है, याद रखिए काला बॉक्स जो है आपका यहाँ पर भी नहीं आ सकता है और यहाँ पर भी नहीं, तो काला बॉक्स जो है आपका इन दोनों जगह पर नहीं आ सकता है। अब बात कर लेते हैं सफ़ेद बॉक्स दाएं छोर से दूसरे स्थान पर, तो दायां आपका कौन सा ये है, याद रखिएगा आपका दायां जो होगा वही इसका भी दायां होगा, तो दाएं छोर से दूसरे स्थान पर कौन है, सफ़ेद, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका ये हो गया सफ़ेद, याद रखिएगा ये सफ़ेद हो गया आपका। क्या लिखा, सफ़ेद बॉक्स जो है दाएं से दूसरा है, तो ये हो गया। लाल बॉक्स, लाल और काले बॉक्स के बीच में दो हैं, यानी लाल और काले बॉक्स के बीच में 2 हैं, याद रखिएगा। तो काला आपका जो है किसी किनारे पर तो बैठ नहीं सकता है, तो हम लोग काले को कहाँ पर बैठा देंगे, जी हाँ काले को जो है क्या लिखा हुआ है, लाल और काले, तो मान लीजिए लाल हमारा हो गया इस जगह पे, ये हो गया हमारा लाल, यानी एल जो है ये, यानी लाल हमारा ये हो गया, ये वाला ये लाल हो गया जो लास्ट का है सबसे, यहाँ पर आपका लाल हो गया, और काला आपका इस जगह पे आ जाएगा, याद रखिएगा ये आपका काला आ गया। अब यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, लाल और काले के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो एक हमारा ये हो गया और एक यहाँ पर आ जाएगा कोई भी व्यक्ति जो एक खाली पड़ी जगह। और दूसरी कंडीशन हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, तथा नीले, यानी 2 बॉक्स हैं, नीले और लाल बॉक्स के बीच में 1 बॉक्स है, नीले और लाल बॉक्स के बीच में 1 बॉक्स है, तो लाल आपका ये है, याद रखिए जो इधर दाएं छोर पर है सबसे लाल, तो नीला आपका कहाँ पर आ जाएगा, ये, याद रखिएगा। नीले और लाल के बीच में आपका यस बॉक्स है, यानी ये सफ़ेद बॉक्स है, ये आपका आ गया, याद रखिएगा। और हमारा बचा कौन सा है, हरा, यानी हरा जो है हमारा ये आ जाएगा इस जगह पर, ये आपका ग्रीन यानी हरा आ गया। यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पर बाएं से पहले स्थान पर कौन है, जी हाँ बाएं से पहले स्थान पर कौन है, तो बाएं से आपका ये देखिए बाएं, तो बाएं छोर पर कौन बैठा हुआ, हरा बैठा हुआ है, यानी ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा डी हमारा बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, हरा। चलिए देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन उसको। जी हाँ, आपको कोडिंग डिकोडिंग से आपके 2 से 3 प्रश्न अवश्य आ रहे हैं सीआरपीएफ में, याद रखिएगा। तो आपको कोडिंग डिकोडिंग जो चैप्टर है इसको देख कर जरूर जाना है। तो देख लेते हैं हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 10 है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे बी सी यानी +1, और फिर क्या हो रहा है 18 नंबर पर हमारा क्या होता है आर, और क्यू यानी +1 -1 का यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपका चल रहा है, याद रखिएगा। आपको +1 फिर -1 फिर +1 और फिर -1, याद रखिएगा, फिर -1 और फिर +1, इस प्रकार से आपको इसमें करना है। यानी आपका +1 करेंगे तो डी आ जाएगा, और -1 करेंगे तो 15 में से 1 घटा देंगे, यानी 14 नंबर पर यानी आ जाएगा। तो इसके राइट आंसर की हम लोग अगर बात करते हैं ऑप्शन ए हमारा जो है, आप इस कॉन्सेप्ट को अपनाएंगे यानी +1 -1 करेंगे तो आपका जो ए ऑप्शन है ये निकल कर आ जाएगा, याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। जी हाँ, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न आपसे जरूर पूछे जा रहे हैं, टाइम टेकिंग क्वेश्चन ज़्यादातर होते हैं इस प्रकार के। तो चलिए देख लेते हैं, किट्टू मोहन व सोहन के बीच है, राजू सोहन के बाईं ओर है तथा श्याम मोहन के दाईं ओर। यदि सोहन मोहन के बाएं है बैठा है और सभी उत्तर की ओर मुख किए हुए हैं, याद रखिएगा। तो हम लोग देख लेते हैं कितने लोग हैं, 1 2 3, और यहाँ पर आपके क्या है 3 ये हो गए, राजू हो गया आपका 4, सोहन हमारा पहले से है यानी, और हमारा कौन हो गया श्याम 5। तो यहाँ पर आपके 5 लोग हैं। तो इस प्रकार से हम लोग खींचेंगे 1 2 3 4 और 5 लोग। अब उत्तर की ओर, तो उत्तर आपका ऊपर की ओर होगा, याद रखिएगा। तो सबके मुख जो हैं इस तरफ हैं, याद रखिएगा। अब हम लोग पढ़ लेते हैं, किट्टू मोहन व सोहन के बीच में बैठा है। तो चलो इसको अभी ढील देते हैं। राजू जो है सोहन के बाईं ओर है, यहाँ से भी हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत नहीं करें। सोहन जो है मोहन के दाईं ओर है। यदि सोहन मोहन के बाईं ओर है तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करना है। तो हमको किसी एक को बैठा देना है। तो यहाँ पर राजू जो है सोहन के बाईं ओर है,
तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं क्या लिखा हुआ। किट्टू जो है, किट्टू को यहाँ पर बीचों बीच में बैठा देते हैं। किट्टू मोहन व सोहन के बीच में है, तो किट्टू हम लोग सबसे पहले इसको किट्टू को बिठा देते हैं। ये किसके बीच में है? मोहन और सोहन। तो आपका मान लेते हैं सोहन इस जगह पर हो सकता है और मोहन आपका इस जगह पर। ये किट्टू आपका बीच में हो गया। फिर क्या है, राजू जो है सोहन के बाईं ओर है। राजू सोहन के बाईं ओर कौन? ये आ गया आपका राजू। याद रखिए, सोहन के बाईं ओर आपका राजू आ गया। अब आपका कौन सा बचा है? श्याम। श्याम बचा है। यदि सोहन मोहन के बाईं ओर है, सोहन जो है मोहन के बाईं ओर, तो ये देख लीजिए आपका ये मोहन है, तो सोहन आपके ये देखिए बाईं ओर बैठा हुआ है पहले से ही। और आपका यहाँ पर आप कौन सा बचा हुआ? तो श्याम बचा हुआ है। याद रखिएगा, एक व्यक्ति जो बचा हुआ है आपका, ये श्याम बचा हुआ है। याद रखिएगा, तो ये आपका श्याम बचा हुआ है। तो आपसे क्या पूछ रहा है? तो सबसे दाईं ओर कौन है? जी हाँ, सबसे दाईं ओर कौन सा है? तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं दाईं ओर की। तो दाईं ओर आपका होगा यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी श्याम। श्याम जो है आपका इस सबसे दाईं ओर बैठा हुआ है। याद रखिएगा, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 जो हमारा है उसकी ओर देख लेते हैं। वह विकल्प चुने जिसमें संख्याएं एक दूसरे से उसी प्रकार संबंधित हैं जैसे नीचे दिए गए सेट में एक दूसरे से संबंधित हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए 12, 13 का संबंध जिस प्रकार 143 से, उसी प्रकार से आपको इनमें से कोई सेट होगा जिसका संबंध इसी प्रकार से होगा। तो यहाँ पर आपका क्या किया गया है कि सबसे पहले आपका 12 से -1 किया गया है, यानी 11 हो गया। और यहाँ पर आपका जो है 14 से -1 किया गया है, तो आपका ये 13 हो गया। याद रखिएगा, 13 हो गया। इनसे आपका -1 हुआ है और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो आपका 143 आ गया। याद रखिएगा, इस प्रकार से 143 आ गया। तो यहाँ पर ऑप्शन डी में हम लोग अगर इसी प्रकार करेंगे, यानी 14 और इंटू 19 में से 1 कम कर देंगे, तो आपका कितना बचेगा? 18। याद रखिएगा, यहाँ पर 15 में से -1 किया तो 14 और 19 में से -1 किया 18। अब इन दोनों का गुणा कर देंगे तो आपका 252 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन उसको। तो आपका ये जो कथन निष्कर्ष से आपके 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका क्या लिखा है? कोई मक्खन पनीर नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं इसको, यानी ये हो गया आपका मक्खन। अब कोई मक्खन जो है पनीर नहीं, तो ये आपका आ गया पनीर। याद रखिएगा, ये आपका पनीर आ गया। अब यहाँ पर क्या कहा गया है आपका? दूसरे में कोई पनीर क्रीम नहीं है, यानी पनीर जो है आपका कोई भी पनीर क्या है? क्रीम नहीं, यानी क्रीम जो है आपकी ये आ जाएगी। फिर क्या लिखा? सभी क्रीम जो है दूध है। तो सभी जो क्रीम किसके अंदर आ जाएंगे? दूध के अंदर। याद रखिएगा, ये आपका दूध आ गया। और ये आपके जो है कट्टम का निशान आप लोग लगा सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि कोई मक्खन क्या है? पनीर नहीं है। और दूसरा का कोई पनीर जो है ये क्रीम नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग निष्कर्ष पढ़ लेते हैं। कुछ मक्खन पनीर है, कुछ मक्खन पनीर है, तो नहीं है, बिल्कुल गलत बात है, नहीं है। अब क्या लिखा हुआ दूसरे में? कुछ क्रीम दूध है। जी हाँ, क्रीम का कुछ हिस्सा जो है, पूरा हिस्सा दूध में आ रहा है। याद रखिएगा, तो कुछ भी आ जाएगा। याद रखिएगा, अगर पूरा हिस्सा जो है किसी चीज़ का आ रहा है तो उसका कुछ हिस्सा भी होगा। याद रखिएगा, तो यहाँ पर जो क्रीम का पूरा हिस्सा दूध में आ रहा है तो इसमें कुछ भी जरूर शामिल होगा। याद रखिएगा। और यहाँ पर हम लोग अगर बात कर लेते हैं निष्कर्ष तीसरे की, क्या कह रहा है? कुछ दूध क्रीम है। तो देखिए, दूध का कुछ भाग जो है आपका क्रीम भी है। तो यानी ऑप्शन जो है दूसरा और तीसरा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। यानी ऑप्शन हमारा इसका क्या है? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। दूसरा और तीसरा दोनों अनुसरण करते हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। जी हाँ, आगे देख लेते हैं। आपको दर्पण बताना है, यानी दर्पण प्रतिबिंब बताना है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? नीचे दी गई सही छवि दर्पण बताइए, यानी दर्पण छवि आपको बताना है। तो यहाँ पर हम लोग इसकी दर्पण छवि देख लेते हैं। जी हाँ, दर्पण छवि हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। तो इसकी जो सही दर्पण छवि होगी, याद रखिएगा, यहाँ पर अगर आपको इसको इस आकृति को दर्पण में देखेंगे, जी हाँ, दर्पण में अगर आप लोग इसको देखेंगे तो ऑप्शन डी में जो दी गई है इस आकृति की तरह दिखाई देगी। याद रखिएगा, ये जो है आपकी इस आकृति की तरह दिखाई देगी। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। उसको लिखा हुआ है, सुबह एक्स और वाई एक पार्क में एक दूसरे की ओर चलते हैं। तो मान लीजिए ये आपका हो गया वाई और ये हो गया एक्स, दोनों एक दूसरे की तरफ चले जा रहे हैं। वाई जो है इस तरफ आ रहा है और एक्स जो है आपका ऊपर की तरफ जा रहा है।
याद रखिएगा सुबह का समय है तो आपका पूरब जो होता है इधर, यानी सूर्य आपका इधर होगा। याद रखिए कि ये आपका सूर्य है। अब यहाँ पर आप क्या कह रहा है, जब वे मिलते हैं तो वाई की छाया एक्स के बाईं ओर पड़ती है। याद रखिएगा वाई की छाया जो है एक्स के बाईं ओर पड़ती है। जी हाँ, वाई की छाया जो है ये किस तरफ पड़ेगी, तो एक्स के बाईं ओर कब पड़ेगी, इस ये देखिए एक्स का बायां जो होगा ये किधर होगा, ये होगा इस साइड होगा। तो वाई की छाया जो है किस तरफ पड़ रही है, इस बाईं ओर पड़ रही है। ये देखिए एक्स के बाईं ओर पड़ रही है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, एक्स की किस दिशा में खड़ा है, तो एक्स आपका कहाँ पर है, उत्तर में। याद रखिएगा उत्तर में है आपका एक्स, यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जी हाँ, अगला क्वेश्चन आपको बताना है, तो यहाँ पर बताना है GULF 5, 19, 10, 4 के अनुपात में है, तो वाइन बताना है आपको, इसका अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं किया गया है, यानी जी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 7। 7 से -2 कर दिया गया, आपका 5 आ गया है। इसी प्रकार यू की माइनस प्लेस वैल्यू जो होती है 21 होती है, 21 से माइनस कर दिया गया है 2, तो 19 हो गया है। वहीं पर हम लोग यल की बात करते हैं, यल होता है आपका 12। 12 से अगर माइनस कर देंगे आप लोग 2, तो आपको बचेगा 10। ये देखिए 5, 19, 10, और इसी प्रकार एफ जो होता है हमारा 6 नंबर पर, उससे -2 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 4। यहाँ पर हम लोग वाइन की अगर बात कर लेते हैं इनसे, तो डब्ल्यू हमारा कितने नंबर पर होता है, जी हाँ डब्ल्यू होता है 23। 23 से -2 करेंगे तो हमारा बचेगा 21। इसी प्रकार आई हमारा जो होता है 9 नंबर पर होता है, इससे -2 करेंगे तो बचेगा आपका 7। यन की बात करते हैं तो 14 नंबर पर होता है, और इससे -2 करेंगे तो आपका बचेगा 12। ई की अगर बात करते हैं तो 5 नंबर पर, और इससे -2 कर देंगे तो आपको बचेगा 3। तो 21, 7, 12, 3, 21, 7, 12, 3, यानी ऑप्शन डी में हमारा तो बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। आपको बताना नीचे दी गई प्रश्न छवि दिए गए 4 उत्तर विकल्पों में से किसमें सन्निहित है, यानी जो आपकी ये प्रश्न आकृति दी गई है इन उत्तर आकृति में किसमें शामिल है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए डी में आपकी दिखाई पड़ रही है, ये देखिए इस प्रकार से यहाँ पर आपकी ये बनी हुई है, ये आपकी इस प्रकार से बनी हुई है यहाँ पर। याद रखिए ऑप्शन डी में आपकी दिखाई पड़ रही है, तो ऑप्शन डी में है ये। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 हमारा। जी हाँ, 529 का संबंध जिस प्रकार 441 से है, उसी प्रकार से आपको बताना है 961 का संबंध किससे होगा। तो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा ये स्क्वायर है, ये किसका है, ये आपका 23 का स्क्वायर है। याद रखिएगा ये 23 का स्क्वायर है, और ये आपका 21 का स्क्वायर है। उसी प्रकार से हम लोग अगर बात करते हैं, ये जो है आपका 31 का स्क्वायर है, 961 जो है। और यहाँ पर देख लीजिए आपका ये -2 हो गया है, तो -2 करके आपको यहाँ पर करना है 29 का स्क्वायर कर देना है। याद रखिएगा यहाँ पर -2 करके आपको 29 का स्क्वायर कर देना है। तो 29 का स्क्वायर आप लोग करेंगे, जी हाँ 29 का स्क्वायर अगर करेंगे तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे देख लेते हैं, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। नीचे दी गई आकृति के कागज के टुकड़े को मोड़ने का क्रम और उस मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका दर्शाया गया है। इस कागज को खोलने पर यह कैसा दिखेगा, यानी कागज कटिंग से आपका एक क्वेश्चन आ गया है। तो आप इस प्रकार से अगर इसको खोलेंगे, जी हाँ इस प्रकार से अगर खोला जाएगा तो ये आपका जो है ये जो आकृति ये वाली दिखाई पड़ रही है, कुछ यहाँ पर भी इस प्रकार बनेगी, और यहाँ पर भी आपकी इस प्रकार से दिखाई पड़ेगी, और इस जगह पे भी जो आपकी है इस प्रकार की दिखाई देगी। तो ये देखिए आपकी ये बी ऑप्शन में दिखाई पड़ रही है, यानी ये देखिए, और एक ये, और एक इस प्रकार से, और ये जो आकृति है आपकी पूरी हो जाएगी जुड़ के, और ये ऊपर की जो है ये भी आपकी पूरी हो जाएगी। तो यानी ऑप्शन बी में हमारा दिया गया है, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो आपको ये सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। तो इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।